नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे कनाडा के बारे में। कनाडा के बारे में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिल रही है। सोशल मीडिया नेगेटिव न्यूज़ के साथ भरा पड़ा है। कोई कह रहा है कि वर्क परमिट एक्सपायर होने के बाद स्टूडेंट्स को वापस भेज दिया जाएगा। कोई कह रहा है कि एक नया एक्सटेंशन वर्क परमिट्स का नहीं मिलेगा। कोई कह रहा है कि लोगों को काम ही नहीं मिल रहा है। और कोई कह रहा है कि रहने के लिए घर नहीं है, बच्चे बड़ी मुश्किल से जिस बेसमेंट में 2 या 3 लोग रह सकते हैं वहां 6-6, 7-7, 8-8 लोग रह रहे हैं। ये सारी नेगेटिव जो न्यूज़ कनाडा को लेके आई, इसके पीछे कई रीज़न हैं, पर एक बात तो तय है कि इसने आगे आने जाने वाले बच्चों को, उनके पेरेंट्स को डिमोटिवेट किया, डिस्करेज किया कि वो कनाडा को एज ए फ्यूचर डेस्टिनेशन चूज करें। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कनाडा ड्रीम डेस्टिनेशन था, कनाडा ड्रीम डेस्टिनेशन है और कनाडा ड्रीम डेस्टिनेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि कनाडा ही एकमात्र देश है जो हमें परमानेंट रेजिडेंसी देता है, बहुत ही सरल और आसान तरीके के साथ। काउंट कम हो सकता है, 100 में से 12 को दे रहा है, 15 को दे रहा है, 20 को दे रहा है, वो कम हो सकता है। थोड़ा इवैल्यूएट करिए कि यूएस कितने साल में आपको ग्रीन कार्ड देता है, इंग्लैंड में कितनी देर में आपको सिटीजनशिप मिलती है, ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रोसेस है। आप पाएंगे कि कनाडा इज दी ओनली कंट्री जहां पर आपको परमानेंट रेजिडेंसी इन बाकी सब देशों के बनस्पत बेहतर तरीके से मिलती है और आसान और सरल तरीके से मिलने के आसार रहते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो काबिल है उसको कनाडा ही सबसे बेहतर रहेगा। और हमने अब क्या करना है दोस्तों, हमने अब काबिल बन के जाना है और वहां काबिलियत हासिल करने जाना है। जॉब मार्केट में क्यों चैलेंजेस आए? क्योंकि जॉब मार्केट में कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं जहां पर हमारे बच्चे जाके काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, स्टैकिंग का काम कर रहे हैं, वेटर का काम कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं, वॉलमार्ट में काम कर रहे हैं। कितने लोगों को ये जॉब दे सकते हैं? एक तो लिमिट आएगी ना जब सभी वैकेंसीज फिल हो जाएंगी। ऐसी जॉब्स जहां पर कोई काम करने को तैयार नहीं है या यहां हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, स्किल सेट नहीं है, उन जॉब के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, बात ही नहीं करी। दुनिया बदल रही है, दुनिया हाईली स्किल्ड जॉब्स की तरफ जा रही है और हमें उसी दिशा में जाना है। और अगर हमें अपने सपने को साकार करना है तो हमें कुछ चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम, हमें कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी चूज करनी होगी फॉर आवर फ्यूचर एजुकेशन। हमें स्किलफुल होना है, हमें एजुकेशन लेनी है, हमें नॉलेज गेन करनी है, ताकि कि डिप्लोमा हमें रोके ना, डिग्री हमें आगे लेके जाए। यूनिवर्सिटी आपको एक अलग तरह का एक्सपोजर देती है, एक अलग तरह का आपका माइंडसेट डेवलप करने में मदद करती है। पढ़ने गए हैं तो पढ़ने की नीयत के हिसाब से पढ़ेंगे और अपने स्किल्स को इंप्रोवाइज करें, इंप्रूव करें, स्टेम कोर्सेज चूज करें। और इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं इस फील्ड में, चाहे वो नर्सिंग ले लीजिए, डॉक्टर्स ले लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ले लीजिए, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ले लीजिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ले लीजिए, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ना जाने कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल स्पेस में। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने तो +2 आर्ट्स या कॉमर्स करी है तो मैं क्या करूं, गो फॉर कॉमर्स बेस्ड कोर्सेज इन योर डिग्री। कॉमर्स बेस्ड कोर्सेज चूज करिए और काम करिए अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट के तौर पे, मार्केटिंग में काम करिए, सेल्स में काम करिए। इतनी ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं सेल्स में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में और रियल एस्टेट। यूनिवर्सिटी ट्रेंड को नोटिस करती है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ रेगुलर राब्ता रहता है उनका, तो वो अपडेट अपने करिकुलम को करते रहते हैं। बच्चा कभी भी पीछे नहीं रहता कंपटीशन से। कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी चूज करिए, इन डिमांड हाई जॉब स्किल्स वाली कोर्स को चूज करिए। और सबसे क्रिटिकल बात, एज ए पेरेंट हमें यह डिसीजन लेना है कि हम अपने बच्चे को जब वहां भेज रहे हैं तो पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो 10 से 15% एक्स्ट्रा बजट की प्लानिंग करके चलिए, ताकि कि अगर बच्चे को 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने ना भी काम मिले तो वो स्ट्रेस में ना आए और अपनी एजुकेशन को बीच में ना छोड़ दे।
उसके पास बफर होना चाहिए इस चीज को मैनेज करने का। हमने अपना एजुकेशन कंसल्टेंट वाइजली चूज करना है। वो कंसल्टेंट चूज करिए जो आपको एडवाइस दे, सलाह दे, और वो सलाह जो आपके जीवन को, जो आपकी लाइफ को आगे लेके जाए और आपको लाइफ गोल्स को अचीव करने में मदद करे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा अपना फीडबैक, और आगे चल के मैं किस टॉपिक पे बात करूं ये भी जरूर बताइएगा। अगले वीडियो तक थैंक यू वेरी मच।